अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दिखने में ये सालन कितना मज़े का लग रहा है। इसका कलर आप देखें, यकीन माने देखते ही आपका भी दिल चाह रहा होगा कि फ़ौरन से खा लें। तो ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लज़ीज़ भिंडी गोश्त के सालन की रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने बनाया है ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सा भिंडी गोश्त का सालन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब भिंडी लेंगे, भिंडी मैंने यहाँ पर आधा किलो ली है। भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि भिंडी में कीड़ा नहीं होना चाहिए लगा हुआ। तो बीच में कट का निशान लगाएं और चेक कर लें। इस तरह से आपने साबुत पूरी ही भिंडी काट कर लेनी है। सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपको ख़याल करना है, भिंडी का कलर चेंज नहीं करना है। भिंडी का कलर इसी तरह से फ्रेश होगा ना दिखने में, तो सालन भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है दिखने में। फ्राई करने का मकसद ये है कि भिंडी के अंदर जो एक थोड़ा सा लेस होता है ना, वो इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए भिंडी को मैंने 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया और देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। कलर भी देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश है। तो यहाँ भिंडी हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल कर साइड पर रख लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। प्याज ऑयल में शामिल करेंगे, प्याज को सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ में कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं खुशबू के लिए। तो यहाँ पर आपने 2 अदद बड़ी इलायची लेनी है, 4 अदद लौंग है, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12, एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया। इस तरह से ये साबुत गरम मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं खुशबू के लिए। अब प्याज को सुनहरा कलर आने तक आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि प्याज का जब गोल्डन कलर आएगा तो शोरबे का कलर भी ऑटोमेटिकली हमारा बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है ना, वो लाइट लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। तो बस इसमें अब हम गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है ये। तो गोश्त डालने के बाद गोश्त को भी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोश्त जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के। अब मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर देखिए कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। लेकिन आपने बस एक ख़याल रखना है कि प्याज जो है ना ज़्यादा डार्क भी ना हो, वरना फिर शोरबे में कड़वाहट आ जाती है अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। तो इसी तरह का गुलाबी कलर होना चाहिए प्याज का। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच नमक। तो इस तरह से ये सारे मसाले इसमें आपने शामिल करने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसी तरह से भूनते जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें टमाटर शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि मैं इसमें दही नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो दही और टमाटर दोनों मिक्स करके आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे आप आधा कप दही शामिल कर दें, 2 टमाटर डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के सिर्फ टमाटर ही डालें। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी डाला है, तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया। प्रेशर कुकर में मैं क्योंकि पका रही हूँ, प्रेशर कुकर में कम पानी में और जल्दी गोश्त गल जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डाला है। तो यहाँ पर मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए गोश्त तो गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो ये जो इसका पानी है ना, इसे खुश्क करना है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो देखिए जैसे जैसे हमने भुनाई की तो जो टमाटर इसमें थोड़े साबुत नज़र आ गए थे ना, वो भी सारे अच्छी तरह मिक्स हो गए। तो आपका जब शोरबा बनेगा ना सालन का, उसमें प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। भुनाई आपने खूब अच्छी तरह से करनी है। तो देखिए बिल्कुल मुलायम सी इसकी ग्रेवी बन गई है और ऑयल जो है ना इसका बिल्कुल अलग से सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम भिंडी फ्राई की हुई शामिल कर देंगे। भिंडी तो हमारी वैसे भी फ्राई हुई हुई है, बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। शोरबा जैसे आपने अपने हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि जब भी हम भिंडी गोश्त बनाते हैं ना,
इसमें लीमू का ज़ायका बहुत अच्छा लगता है। या आप चाहें तो लास्ट में जब आप सर्व करें तो साथ में आप लीमू काट कर रख लें, लीमू डालकर खाएँ शोरबे में साथ मिलाकर, तो बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन। तो यहाँ देखिए मैंने आधा लीमू का रस भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। तो ये शोरबे वाला भिंडी गोश्त का सालन मैंने आज बनाया है। वैसे तो भिंडी कीमा भी बनता है, वो भुना हुआ बनता है। भिंडी गोश्त जो है ना, इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है शोरबे वाला ये सालन। साथ ही में मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी क्योंकि भिंडी तो हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हुई हुई है, तो 1 ही मिनट मुश्किल से लगेगा उसे थोड़ा-सा दम पर हम पकाएँगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी। 2 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया था। हरी मिर्चों की भी बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। लास्ट में हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही उम्दा और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा-गर्म चपातियों के साथ सर्व करें या फिर आप इसे बॉइल्ड चावल के साथ भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो पराठों के साथ खाएं। नाश्ते में भी बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन माने, इसका जो शोरबा है ना, वो इतना लज़ीज़ बनता है कि आप जब बनाकर खाएंगे ना, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस सालन के। भिंडी गोश्त की ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा लाजवाब रेसिपी है। मेरे कहने पर ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।